single day. I'm gonna make. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देखें मेरे चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बिजनेस लॉ का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। और इसी के मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा, साथ में आंसर्स भी दूंगा। तो बिना वेस्ट जल्दी से शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है, इज देयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इन द फॉलोइंग केसेस? फर्स्ट पार्ट, एक्स पार्क्स हिज सेंट्रो कार इन द प्राइवेट पार्किंग लॉट ऑफ वाई। एक्स लॉक्स इट एंड रिटेन्स द की विद हिमसेल्फ। और सेकंड पार्ट है, द सीजर ऑफ गुड्स बाय द सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट। दोनों आंसर सोचो और बताओ। चलो ठीक है, मैं आपको आंसर दे देता हूं। जो पहला वाला था कि एक्स ने वाई के पार्किंग लॉट में गाड़ी खड़ी करी और अपने पास चाबी रखी, इसका जवाब है नहीं भाई, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे कोई लाइसेंस एग्रीमेंट नहीं है, जिसमें क्या होता है कि एक इंसान अलाउ करता है कि भाई मेरी जगह है तो इसे यूज़ कर ले, है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। इस केस में कोई भी लॉस हो रहा है तो ओनर को ही भरना पड़ेगा, उसमें उसकी कोई गलती नहीं जिसकी जगह है। दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का कि सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने गुड्स सीज कर लिए हैं, तो इसका जवाब है हाँ भाई, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो सेल्स टैक्स ने अपना, उनकी लॉ की एक पोजीशन है, उन्होंने गुड्स अपना सीज किए हुए हैं, तो इसीलिए उनके पोजीशन एज अ बेली है, उनको ध्यान रखना होगा सामान का, ठीक है। क्वेश्चन 2 कहता है, X delivers his Santro car to Y for two purposes: to attend a birthday function and for a trip to Haridwar. Y incurs petrol expenses to the extent of 1500 rupees. After attending the birthday function, X demands his car back. Can he do so? Advise him. तो अब देखो, बहुत सिंपल इसका मतलब है क्वेश्चन का कि X ने अपनी सेंट्रो दी है Y को दो चीज़ों के लिए, बर्थडे के लिए और हरिद्वार जाने के लिए। Y ने उसमें पेट्रोल डलवाया 1500 रुपये का। बर्थडे फंक्शन खत्म होती ही X अपनी गाड़ी वापस मांग लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेलमेंट तो है नहीं, ये ग्रेटिटस बेलमेंट है, तो यहाँ पे क्या होएगा मैं आपको बताता हूँ। अब देखो ग्रेटिटस बेलमेंट में जो बेलर है वो टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को बिफोर द कंप्लीशन ऑफ बेलमेंट, पर उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा जो भी उसका लॉस होता है इन एक्सेस टू द बेनिफिट्स डिराइव्ड बाय हिम। मतलब कि अब वाई को उसने गाड़ी दी थी, उसने 1500 का पेट्रोल डलवाया, और मान लेते हैं कि बर्थडे में जाने के लिए उसने 500 रुपये का पेट्रोल खर्च किया, तो बचा हुआ जो 1000 रुपये है, उसने पेट्रोल तो डलवा दिया 1000 का, पर उसके तो किसी काम का नहीं है, तो उसको 1000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। एक्स वाई को 1000 रुपये देगा। क्वेश्चन 3 कहता है, एक्स हायर्स अ कार ऑफ वाई एंड एग्रीज टू पे हायर चार्जेस ऑफ 1000 रुपीज। द ब्रेक ऑफ द कार इज डिफेक्टिव बट वाई इज नॉट अवेयर ऑफ इट। X uses the car and gets injured in a car accident due to faulty brake of the car. X claims compensation for the injury suffered by him. Will he succeed? तो इसका जवाब है हाँ। सेक्शन 150 के अकॉर्डिंग नॉन ग्रेटिटस बेलमेंट में जो बेलर है वो उसकी एक ऑब्लिगेशन होती है कि वो बेली को इंडेमनिफाई करे अगर कोई लॉस होता है उसकी वजह से, जो चाहे उसके डिफेक्ट्स उसको पता हो या ना पता हो, लेकिन उसकी वजह से लॉस हुआ है तो उसे पैसे देने पड़ेंगे। तो वाई जो है इस केस में सक्सीड कर जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 4 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 4 कहता है, एक्स डिलीवर्ड हिज कार टू वाई फॉर रिपेयर्स। वाई टोल्ड एक्स आफ्टर 2 days ही विल रिटर्न द रिपेयर्ड कार टू एक्स। वाई डिड नॉट रिटर्न द रिपेयर्ड कार इवन आफ्टर 5 days. X then reminded him twice for the return of car, but Y did not care about the reminder. Next morning, Y discovered the car had been destroyed in a fire. Is Y bound to indemnify X for the lost cost to him? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी। चलो मैं आपको आंसर देता हूँ। हाँ, सेक्शन 160 के अकॉर्डिंगली ये बेली की ड्यूटी है कि वो गुड्स जो है बेलमेंट ख़त्म होने के बाद वापस कर दे। अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो वो उसकी लायबिलिटी है कि वो बेलर को लॉस के लिए कंपेंसेट करे, ठीक है। तो वाई जो है उसको कंपेंसेट करेगा लॉस के लिए। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, एक्स बोरोड 1 लाख रुपीज फ्रॉम अ बैंक एंड डिपॉजिटेड सम शेयर्स ऑफ अ कंपनी विद द बैंक एज सिक्योरिटी फॉर द लोन। Subsequently, the company issued bonus shares which were received by the bank. X repaid the loan amount to the bank and the bank returned shares to X but refused to return bonus shares to him. Is bank entitled to retain the bonus shares? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये सोच के बताओ। चलो मैं आपको समझाता हूँ। नहीं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 163 ऑफ द एक्ट, बेली को क्या है वो क्या कहते हैं समझ, हाँ देखो, उसको डिलीवर करना पड़ेगा। कोई भी प्रॉफिट अगर उसे होता है, उसके गुड्स जो उसने बेल पे रखे हैं, उसे कुछ भी प्रॉफिट होता है तो उसको वापस करना पड़ेगा। जो शेयर्स डिबेंचर्स अगर सिक्योरिटी के रूप में रखे जाते हैं तो उसको बोनस शेयर्स, डिविडेंड, इंटरेस्ट जो भी आता है सब कुछ बेलर को वापस करना पड़ेगा। इसीलिए बैंक को बोनस शेयर्स भी देने पड़ेंगे एक्स को,
ठीक है, अभी क्वेश्चन 6 पे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको कहूँगा एडिटिंग कैसी लग रही है आपको, ये ग्राफिक्स वगैरह बढ़िया है ना, तो मेहनत लगती है इसमें, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि ये मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कर पाओ। ओके, क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। एक्स अ लेडी हैंडेड ओवर हर ओल्ड ज्वेलरी टू वाई अ गोल्ड स्मिथ फॉर पर्पज ऑफ रीमेकिंग आफ्टर मेल्टिंग इट। Every evening, as soon as Y's work for the day is over, lady used to take the unfinished jewelry and put it in box and keep the box in goldsmith's shop, but carry the key of the box with her. One night, the jewelry was lost from the box. Explain the liability of goldsmith in this regard. सोच के बताओ। चलो मैं आपको बताता हूँ, इसको समझा देता हूँ पहले क्वेश्चन आपको कि एक्स ने अपनी पुरानी ज्वेलरी वाई को दी है, वो उसे दोबारा बनाएगा मेल्ट करके। शाम को जब वाई का काम पूरा हो जाता तो उससे अपनी ज्वेलरी लेती औरत, उसी के पास रख देती पर चाबी अपने पास रखती। ठीक है, एक रात को ज्वेलरी चोरी हो जाती है डब्बे में से, तो गोल्डस्मिथ की क्या लायबिलिटी है, सोच के बताओ। चलो मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट का एक फीचर है, वो है डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स। इसमें क्या हो रहा है, कोई बेलमेंट नहीं है। जो गोल्डस्मिथ है उसने ज्वेलरी की पोजीशन कभी रखी ही नहीं अपने पास, वो उसको वापस कर देता था और वाई उसे अपने पास रख देती है। वो कहाँ रख रही है वो उसकी प्रॉब्लम है, उसने डब्बे में रखी है, चाबी अपने पास रखी है, तो वो वाई को थमा चुका है वापस। ठीक है ना, तो इस केस में वाई को पोजीशन मिल गई थी ज्वेलरी की, तो एक्स को पोजीशन मिल गई थी, वाई ने दे दी थी पोजीशन एक्स को, तो इसलिए एक्स जो है वो लॉस को बियर करेगी। खत्म बात। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 कहता है अमृत हायर्स अ वैन फ्रॉम भीम एंड एग्रीज टू पे 2000 रुपीज एज हायर चार्जेस। द वैन वॉज अनसेफ दो भीम वॉज अनअवेयर ऑफ इट। अमृत वॉज इंजर्ड एंड ही क्लेम्स कॉम्पनसेशन फॉर इंजरी सफर्ड बाय हिम फ्रॉम भीम। भीम रिफ्यूजेस टू पे। डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ भीम इन दिस रिगार्ड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है पेपर में, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बहुत ईजी है यार, ये अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था पिछले कुछ आंसर में वही है, ये बहुत ईजी है, सोच के बताओ। चलो मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। सेक्शन 150 कहता है कि अगर गुड्स जो है उनको बेल किया जा रहा है हायर के लिए, तो जो बेलर है वो पूरा लायबल रहेगा गुड्स में क्या क्या दिक्कत है उसकी वजह से, चाहे उसे उनके बारे में पता हो या ना पता हो। भी जो एक नॉन ग्रेटिटस बेलर है उसे अमृत को कंपेंसेट करना पड़ेगा, उसको जो जो इंजरीज आई हैं उस डिफेक्ट की वजह से, भले ही उसे नहीं पता हो उन डिफेक्ट्स के बारे में। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके साथ तो क्वेश्चन हो गए हैं। अभी एक बार मैं आपको बताऊंगा कि 97% लोग बिना सब्सक्राइब की वीडियो देख के चले जाते हैं। ऐसा क्यों करते हो? सब्सक्राइब भी कर दिया करो ना, देखो इससे आपको भी फ़ायदा है, आपको जो लेटेस्ट वीडियो है वो आपको सब्सक्रिप्शन पेज पे दिखती रहेगी और बेल आइकन को दबा दोगे तो नोटिफिकेशन भी आती रहेगी, ताकि आप बिल्कुल सही समय पर वीडियोज़ देख पाओ। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना और वीडियो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि फ़ायदा सबको होना चाहिए। और कुछ भी कहना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। और बस फिर मैं अपनी अगली वीडियो लाता हूँ चैप्टर 13 की, फिर ये सीरीज़ खत्म हो जाएगी। तो मैं तो अपनी अगली वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।